8. ध्रुव ने ईशा का हाथ छोड़ा। ईशा की आंखों से आंसू बहकर रूम नंबर 13 की जमीन पर टप टप गिरने लगे थे। ध्रुव ने प्रसाद को कुछ कहा तो नहीं, पर उसने ईशा की आंखों में देखते हुए कहा, हमें असली नियति को ढूंढना ही होगा, इससे पहले कि नियति का इंट्रूसिव थॉट तुम्हारी जान ले ले। क्या मतलब? मतलब मुझे नियति का हेल्लो पता है, और ये भी पता है कि नियति के इस डीमन को कैसे खत्म कर सकते हैं। साला, ये आत्माओं का भी इधर डबल रोल चल रहा है। बहनचोद, इतना एंटरटेनिंग भूतों का दुनिया कब से हो गया बे? साले ये सब छोड़, अब हमें ये ट्रॉमेटाइज आत्मा को पहले ढूंढना होगा। अरे पर तेज हवाओं से रूम नंबर 13 की खिड़की दरवाजे टूटने लगे थे। ध्रुव और प्रसाद ईशा से दूर जा गिरे। इससे पहले ईशा कुछ भी समझ पाती, ईशा के पैर अपने आप जम गए थे। ध्रुव और प्रसाद चाहकर भी अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। ईशा को अपने हाथों में एक पंजा महसूस होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजी। हेलो ईशा। ईशा ने जब ठीक अपने सामने लगे आईने की तरफ देखा तो उसमें उसे अपने पीछे खड़ी नियति का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका वो खौफनाक चेहरा जो किसी ने नहीं देखा था। झुलसा हुआ काला चेहरा, लाल डरावनी आंखें और लंबे पैने नाखून जो उसकी गर्दन को ऐसे दबोच रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। ईशा के नाक से काला खून निकलने लगा था। जितनी जोर से नियति ईशा की गर्दन दबा रही थी, ईशा को अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस हो रही थी। नियति ने ईशा के कानों में कहा, तुझे मैं मारूंगी तो जरूर, पर उससे पहले तुझे इतना तड़पाऊंगी कि तेरी रूह तक किसी को धोखा देने से पहले सोचेगी। नियति ने जैसे ही ईशा का गला छोड़ा, ईशा ने उल्टी करना शुरू की। उसके अंदर से मिट्टी निकल रही थी, जिसे देखकर ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने किसी तरह ईशा को संभालने की कोशिश की और बोला, हमें जल्दी से इन्हें प्रेत नगरी लेकर जाना पड़ेगा। प्रसाद और ध्रुव ने किसी तरह कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद किए। ध्रुव ने ईशा को गले लगाया और आंखें बंद की और धीरे धीरे उसके हाथ में बना मार्क जलने लगा। ईशा, ईशा! ध्रुव, क्या हुआ है ईशा को? उसकी इतनी बुरी हालत किसने की? अरे क्या बताऊं, नियति और लकी का कमाल है ये सब। प्रेत नगरी में कोई जगह है जहां नियति को बंद करके रखा हुआ है। हमें जल्दी वो जगह ढूंढनी होगी। What do you mean by that? लकी, वो यही है, इसी प्रेत नगरी में। ध्रुव की बातें सुनकर हसीना का जैसे खून खौल उठा था। हसीना ने ईशा की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, मैं उस नियति को नहीं छोड़ूंगी। मैं हसीना, क्या करने जा रही हो तुम? उसके सेल में जा रही हूँ ताकि उसे उसके किए की सजा दे सकूं। हसीना, हसीना, स्टॉप हसीना। ओह गॉड, ना जाने अब ये क्या करेगी। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी हैं, पहचानें झूठी हैं, रंगीन है छाई, फिर भी है तन्हाई। कनिष्क और नियति कमरा नंबर 13 के उसी जगह पर खड़े थे जहां नियति की मौत हुई थी। कमरे में एक साथ कई बिल्लियां थीं, जिनकी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा था। कनिष्क ने खुद को जब चेयर पर बंधा हुआ देखा तो उसके हाथ पैर जैसे जम से गए, पर नियति ठीक कनिष्क के सामने गाना गाते हुए उस कमरे को निहारे जा रही थी। कनिष्क खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जितना वो खुद को खोलने की कोशिश कर रहा था उतना ज्यादा वो चेयर कनिष्क को जकड़ती जा रही थी। अरे कनिष्क, तुम उठ गए?
नियति की अजीब सी मुस्कान देखकर कनिष्क को डर लग रहा था। कनिष्क ने गिड़गिड़ाते हुए नियति से कहा, प्लीज नियति, नियति प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए? पर बिना अपनी कर्मों के सजा भोगे तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी कनिष्क? प्रेत नगरी में खींच कर लाई हूं मैं तुम्हें। अब ये इलेक्ट्रिक चेयर तो तुम्हें याद होगा ना, कैसे इस पर बिठाकर तुमने मुझे तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश की थी। कनिष्क की आंखों में खौफ दौड़ गया। नियति ने कनिष्क के कंधे पर हाथ रखा और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, पता है कैसा लगता है जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है? नियति नहीं, प्लीज नियति। कम ऑन कनिष्क, तुम्हें तो ये पता चलना चाहिए ना कि कैसा लगता है जब तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे शरीर का सारा खून धीरे धीरे करंट चूस लेता है और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा प्यार किसी और का हो जाए। ठीक उसी वक्त जब तुम मर रहे हो तो कैसा लगेगा कनिष्क? नियति ने कनिष्क के चेहरे पर हाथ फेरे। उसके लंबे पैने नाखून कनिष्क के चेहरे को झुलसा रहे थे। नियति ने ठीक कनिष्क के होठों पर वैसे ही टेप लगाया जैसे उसने लगाया और कनिष्क के होठों को चूमते हुए बोली, अब होगा असली खेल शुरू। नियति ने जमीन पर कैट फूड फेंके और धीरे धीरे नियति की सारी बिल्लियां कनिष्क की तरफ जा रही थी। कैट फूड के साथ साथ उन्होंने धीरे धीरे कनिष्क को चबाना शुरू किया। कनिष्क चेयर पर बैठा उन बिल्लियों का नोचना और उसके जिस्म को खाना महसूस करता रहा और वहीं नियति ने इलेक्ट्रिक चेयर का रिमोट जैसे ही ऑन किया, कनिष्क जोर से चीख पड़ा। जहां नियति के इंट्रूसिव थॉट्स ने उसके रूप में ईशा और कनिष्क को बर्बाद करके रख दिया था, वहीं असली नियति की आत्मा को ढूंढकर हसीना ने गुस्से में उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। अरे हसीना जी, अरे हसीना जी, चाबुक छोड़िए आप। बात बात पे किसी के भी साथ किंकी क्यों हो जाती है आप? मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से ही हो रहा है ये सब। ध्रुव ने हसीना का हाथ पकड़कर कहा, हसीना जी आप शांत हो जाइए, मुझे नियति से बात करने दीजिए। तुम इसे मुक्ति नहीं दिला रहे। अगर इसकी वजह से ईशा की जान गई ध्रुव, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे आप अपनी सीरियल बंद करिए ना, मरने के बाद भी ड्रामा चलता रहना चाहिए। ध्रुव ने नियति की बेड़ियां खोली और कहा, नियति जी देखिए, आपको इस जगह से मुक्ति चाहिए ना, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर आई कैसे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। मुझे नहीं पता वो मुझे यहाँ वापस कैसे ले आया। मैं तो किसी दूसरे कमरे में बंद थी। नियति को खुद के हैलुसिनेशंस और रियलिटी में फर्क पता नहीं चल रहा है, अब क्या करें? ध्रुव ने नियति का हाथ पकड़ा और कहा, काम डाउन नियति जी, और आप हमें ये बताइए कि असलियत है क्या। ध्रुव के कहने के बाद भी नियति बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रही थी। ध्रुव ने नियति को समझाते हुए कहा, देखिए नियति जी, आपको बोलना ही पड़ेगा, वरना वो ईशा को जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमारी मदद सिर्फ आप ही कर सकती है। बोलिए नियति जी, प्लीज बोलिए। मुझे आपकी मुक्ति के लिए आपके असली हेल्लुप को देखना ही होगा। नियति ने ध्रुव का हाथ थामा और अपनी आंखें बंद की। जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक घर था। मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी है, रंगीन है छाई। नियति अपने बरामदे में बैठे अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी, पर उसे बार बार कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी।
नियति के अंदर ये चीखती आवाजें बढ़ती जा रही थी। उसने खुद के कानों को बंद किया और चीखी। नियति ने अपनी गोद में बैठी बिल्ली की तरफ देखा। न जाने क्यों उसकी अपनी पालतू बिल्ली की मियाओ मियाओ बढ़ती जा रही थी। खाली घर में इस गूंजती हुई आवाज से न जाने क्यों नियति को लग रहा था जैसे उसके कानों में कुछ चुभ रहा हो। नियति ने उस बिल्ली को देखते हुए कहा, इस खाली घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। क्या है नियति? क्या है? क्या है नियति? क्या है? प्लीज मुझसे ये सब मत कराओ। मैं नहीं मारना चाहती किसी को। I don't want to kill anyone. I don't want to kill anyone. Not her. Not her. उसकी आवाज शोर कर रही है नियति। क्या है? क्या है? मुझे नहीं मारना इसे। छोटी सी नियति कितनी भी कोशिश कर ले, उसके हाथ उस बिल्ली की गर्दन को मरोड़ रहे थे जैसे उसके हाथों में उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था। धीरे धीरे उस बिल्ली की चीखें बंद होने लगी थी और न जाने क्यों उसकी बंद होती हुई चीखों से नियति को एक सुकून मिल रहा था। आखिर में नियति ने उसकी गर्दन मरोड़ी और उस बिल्ली की चीखें पूरी तरह से बंद हो गई। सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसी शांति जो नियति को डरा तो रही थी पर उसे सुकून भी दे रही थी। लेकिन ध्रुव के दिमाग में अभी भी एक ही सवाल था, क्या यही नियति का गिल्ट था या कुछ ऐसा भी था जो इस हेल लूप में आगे भी होने वाला था।